अभी भी इस वक्त भी कंधे पे बंदूक लेकर बॉर्डर पे गोरखा बैठे हैं। गोरखा हिम्मत हारने वाला नहीं है। जब तक गोरखाओं के साथ नहीं मिलेगा तब तक भारतवर्ष के विभिन्न कोनों पे आंदोलन होता रहेगा। हम अपने आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। गोरखा की मांग काफ़ी साल से चल रही है कि गोरखालैंड अलग बनाया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आए दिन जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट देखते रहते हैं और उन प्रोटेस्टों के अंदर आखिरकार ठाक के 3 बात निकलता क्या है? अगला एक और प्रोटेस्ट। इसी तरह अगले एक प्रोटेस्ट के अंदर यहाँ पे गोरखा मौजूद है गोरखालैंड की मांग को लेकर। कहाँ से आए हुए हैं आप लोग? दार्जिलिंग। क्या डिमांडें हैं आपकी जो काफ़ी वक्त से चल रही हैं? क्या आपको उम्मीद है गोरखा अलग लैंड बन पाएगा? सर्वप्रथम आपको इंडिया लुक न्यूज़ को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने हम गोरखाओं को अपना समझ के यहाँ पे आए हुए। हमारा डिमांड नहीं है, हमारा क्लेम है, ये हमारा हक है। हमारे जो हक हमसे छीना गया है हम उसके लिए यहाँ पे लड़ रहे हैं। और हमारा हक है कि अलग राज्य गोरखालैंड, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले से ही हमारे पुरखों ने एक भूमि के साथ, एक संपदा के साथ भारत में शामिल हुए थे। और एक संभावित गोरखालैंड क्षेत्र है दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं। और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति, हमारे भाषा, हमारे खान पान, ये सब संविधान के आधार पे हमें हक देता है कि हम अलग राज्य गोरखालैंड को क्लेम करें। और इतना ही नहीं, जब भी हम हमारे अलग राज्य गोरखालैंड के क्लेम करते हैं तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट हमारे गोरखाओं का आवाज़ को इतनी निर्ममता के साथ, इतनी बर्बरता के साथ कि कुचलने के प्रयास करते हैं। 1986 में श्रीमान स्वर्गीय सुभाष घिसिंग के नेतृत्व में जब गोरखालैंड का आंदोलन को हवा दी गई थी तो उस टाइम गोरखाओं को 1200 से ज़्यादा गोरखाओं को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के तहत और उनकी काला नीति के तहत शहीद किया गया था। और 2007 से लेके आज तक हम आंदोलित रही थे। अभी तक हमारे 17 से 18 लोग शहीद हो चुके हैं और हज़ारों हमारे गोरखे जेलबंदी है अभी भी। और हज़ार गोरखे अभी भी हमें अंडरग्राउंड में रहना पड़ता है। उन गोरखे जो हमारे संविधान के हक से गांधीवादी नीति के गांधी को अपने सर पे रख के और संविधान को सर पे रख के हमारे आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, उनको बंगाल सरकार और उनकी दमन नीति और बंगाल सरकार, बंगाल पुलिस के प्रशासन के माध्यम से हम गोरखाओं के ऊपर ये अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम। केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती? हमें केंद्र सरकार को करनी चाहिए। हमारी मांग ही यही है कि केंद्र सरकार आप वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट में, यानी वेस्ट बंगाल, पूरी वेस्ट बंगाल में गोरखाओं के साथ कोई गणतंत्र नहीं है और बंगाल में बिल्कुल डेमोक्रेसी डेथ है। डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस पे जंगल राज है, बिल्कुल ममता बनर्जी और बंगाल प्रशासन का जंगल राज है। इसके ऊपर केंद्र सरकार हस्तक्षेप करे, क्योंकि हम भी भारत के वासी है। केंद्र सरकार हस्तक्षेप क्यों नहीं करती? क्या मानते हैं आप इसे? शायद हमें राजनीति है। हाँ, बिल्कुल। हमें अभी ये लग रहा है कि बंगाल में जो इलेक्शन आने वाला है और राजनीतिक चश्मा बंगाल केंद्र सरकार उतारना नहीं चाहते हैं। हो सकता है कि उनको ये लग रहा है कि बंगाल में उनकी रेपुटेशन खराब हो गोरखाओं को सहयोग करने के माध्यम से। लेकिन हम चाहते हैं कि हम मोदी सरकार से यहाँ इस आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान करते हैं, ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसी तिरंगा झंडे के नीचे रह के, मोदी सरकार ने कहा था कि गोरखाओं का सपना मेरा सपना है, तो हम आज इस आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार जी, आप गोरखाओं को सपना अपना सपना समझते हैं तो हम गोरखाओं को सहानुभूति की तरह से बीच हमारे मांग को और हमारे जीने का हक और अधिकार को सोचा जाए। कब तक मानते हैं कि कब तक आपको इंसाफ मिलेगा? पिछले लगभग 10 से 11 साल हो गए, अभी तक आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं और इंसाफ की लड़ाई अभी भी जारी है। क्या उम्मीद करते हैं ये लोग कि इन्हें इंसाफ मिल पाएगा आगे? इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन कब तक ये नहीं पता। हमारे आंदोलन, हम गोरखे हैं और गोरखा अभी भी भारत के आज़ादी से आज तक गोरखाओं को योगदान भारत सरकार और भारतवासी कोई भूल नहीं पाएगा। अभी भी इस वक्त भी कंधे पे बंदूक लेकर बॉर्डर पे गोरखा बैठे हैं। गोरखा हिम्मत हारने वाला नहीं है। जब तक गोरखाओं के साथ नहीं मिलेगा तब तक भारतवर्ष के विभिन्न कोनों पे आंदोलन होता रहेगा। हम अपने आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे, मोदी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो। लेकिन उनसे भी ज़्यादा हमें भारत के संविधान पे विश्वास है और संविधान पे हमारा श्रद्धा है कि संविधान हमें हमारे हक को देना ही चाहिए और देगा ही रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे गोरखालैंड की मांग करने के लिए गोरखा और पहाड़ों से आए हुए। ये वो गोरखा है जो रात को जागता भी है और लोगों को जगाता भी है। देश के अंदर बॉर्डर पे भी होता है, जिसकी सुरक्षा के अंदर हम लोग आराम से सो पाते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे देश के नेता और मंत्री इनकी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, क्योंकि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। गोरखा को आंदोलन करना पड़ेगा, विसिल देनी पड़ेगी, जिसके लिए ये देश के अंदर अपनी आवाज़ उठाने के लिए
संसद के नजदीक जंतर मंतर पर पहुंचे हैं। क्या गोरखा की आवाज देश के नेताओं तक पहुंच पाएगी, ये एक बड़ा सवाल होगा। फिलहाल कैमरा पर्सन जून मेसी के साथ मैं आसिफ खान, इंडिया लुक न्यूज के लिए दिल्ली के जंतर मंतर से।